जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। 23 मार्च 2025 ये वो तारीख होगी जब धामी सरकार अपने 3 साल पूरे कर रही होगी और बड़े बड़े पोस्टर आपको लगे दिखाई देंगे कि धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल। अब वो कितने बेमिसाल हैं ये जानना भी जरूरी है, ये तो खैर जनता बताएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए तो जानना जरूरी है कि जो पार्टी केंद्र में, यानी जो पार्टी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देती है हर मुद्दे पर, वो पुष्कर सिंह धामी के हर फैसले में साथ खड़े हुए क्यों नहीं दिखाई देती। सेठपाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेठपाल भाई, ये बताओ, आठवले साहब तो हमेशा खड़े दिखाई देते हैं जब भी हो, शायरी तमाम जो चीजें हैं, तो क्या है, कुछ विवाद है क्या? ना देखिए, ऐसा है, जो भारतीय जनता पार्टी की बस है, उत्तराखंड की, उसमें इतनी भीड़ है, ड्राइवर को ये भी नहीं पता आगे कितनी सवारी खड़ी नहीं खड़ी। बस वो तो दबो जा रहा है, भीड़ में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए बस का ड्राइवर कौन है? बस का बस का तो ड्राइवर, नीति आपको ये राज्य में दिखाई देती है? ये राज्य की समस्या है ना। और हम तो अपनी तरफ से पूरी मदद ही करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। कैसे मदद कैसे करते हो आप लोग? देखिए, हमारे जो भी यहाँ पर अपना वोट बैंक है, सारा सपोर्ट में, हम तो वैसे भी एनडीए में, हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं। रामदास आठवले जी को इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं कि आप लोगों को कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये एजेंडा चलाना है, ये मुद्दे हैं, कुछ गाइडलाइंस वगैरह रहती है उनकी? सात पंजे जोड़कर ऐसा सिस्टम है। अच्छा, ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे राजनीति की जब बात करते हैं तो भाजपा है, कांग्रेस है, और देखा जाता है कि उत्तराखंड की राजनीति में 25 साल बने हुए हो गए हैं उत्तराखंड को, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, अगर 2022 का चुनाव छोड़ दिया जाए तो होता यही था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो रीजनल पार्टीज को तो मौका ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का क्या स्कोप है उत्तराखंड में? क्योंकि अब एक थर्ड फ्रंट की बात चल रही है, तीसरे मोर्चे की बात चल रही है, आपकी जानकारी में भी हो है सारी चीजें। तो क्या लग रहा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए क्या स्कोप है? जनता कैसे भरोसा करे कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में इनकी बात उठाएगी यहाँ उत्तराखंड में? देखिए, पहली बात, आज जो चुनाव हो रहे हैं वे हो गए बैंक बैलेंस और पैसे के। और जो पुराने विचारधारा के आदमी थे, जो मुद्दे थे, जो उनकी जीत गए, किस्मत हार गए, तो जब उनको फर्क नहीं पड़ता। तो जब इतनी सारी चीजों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अपना कैसे जनाधार जुटाएगी? देखिए, जनता के बीच जाना पड़ेगा, और हम जाते हैं। और मेन बात होती है कि हम किस कैंडिडेट को टिकट दे रहे हैं, उसका फेस वैल्यू भी करता, पार्टी का फेस भी। तो उसके आधार पर ही हम लोग, जैसे हमारी जैसी पार्टी एक बसपा भी है और अनेक ही पार्टी है, तो अगर ज़्यादा ही मेहनत करा, जब जाएगा 2-3 सीट रिपब्लिकन प्रदेश में काट सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ सपोर्ट किसके साथ रहता है आपका? बीजेपी को सपोर्ट करते हैं हम उत्तराखंड में? देखिए, कहावत था कि मैं इधर चला उधर चला, और ना जाने में कहाँ को किसके साथ। देखिए, हम तो यूं ही बैठे थे, पर तुमने अता पता पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे ही साथ आज सही। विक्रम भाई, तो ये बात तो साबित करने के लिए काफी है कि आप रामदास आठवले जी से दो चार कविताएं तो सीख चुके हैं। जिस तरह से वो देश की संसद में कविताएं और शायरी पढ़ते हुए दिखाई देते हैं और तमाम कसीदे कर देते हैं, आप कसीदे नहीं कर रहे पुष्कर सिंह धामी के। एक रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, निवेदन है, जिस तरह से रामदास आठवले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुणगान करते हुए कसीदे कर देते हैं, एक मोदी जी के एक सेनापति है यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी, उनकी तारीफ में दो चार कसीदे कर दीजिए आप। देखिए, मैं तो पुष्कर सिंह धामी को देखता चला आया 3 साल, मतलब 6 लाइन थोड़ा सा अधिक, क्या है ये? हाईवे जैसे है मेरे गांव की सड़क। चंपावत की सड़कें आप ये कह रहे हैं, या खटीमा जहाँ उनका घर भी है, वहाँ की सड़कें जो है खटीमा की बिल्कुल हाईवे जैसे बनाती है उन्होंने? देखिए, हाईवे जैसी सड़क बना रखी। मैंने सुना था, इस प्रदेश का कौन है सीएम, जे ताजमहल की तरह निखर रहा है उत्तराखंड। उसने कहा, आकर कभी घूमा है देरा उत्तराखंड? बोला, बताओ तो। बोला, आकर देखना कितने सरल है पुष्कर सिंह धामी, जो जनता से मिलते हैं 24 घंटे। ये समझ नहीं आ रहा है, आप ये तारीफ कर रहे हैं या आप बता रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं?
देखिए सरकार ने उन्हें सीएम बनाए रखा है, 4 साढ़े 4 साल हो गए, तो काम कर रहे जब तो बन रहे हैं। काम ना बनते तो भारतीय जनता के कार्यकाल में उन्होंने अच्छा काम करा है, संतुष्ट है, जब तुम्हें 3 3 साल पूरे हो रहे, अब जश्न मना रहे हैं हमें भी। आप संतुष्ट है कहने का मतलब पूरा, कोई कोई शिकायत नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, मतलब जो समर्थन आपका केंद्र में है वही समर्थन यहाँ है। आप कह रहे हैं कि यूसीसी बहुत बढ़िया है, भू कानून बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बहुत बढ़िया है। देखिए एक ये है कि आपने हमसे पूछ लिया तुम्हारा दोस्त कैसा है, हम क्या कहे, बुराई हम नहीं कर सकते क्योंकि दोस्त वो हमारा है। क्या बात है, मतलब यही तो, और यही दोस्त की जब बात होती है सिटपाल जी, तो यहाँ पे बड़ी चर्चाओं को बल मिलता है। जो दर्शक भी आपका इंटरव्यू देख रहे होंगे यहाँ पे, ये चर्चा बड़ी खास है यहाँ पर कि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो भाई भाई। आप बीजेपी का वोट देंगे तो आप मान लीजिए कि आप कंट्री का भला करेंगे, और यहाँ आप इस बातों, आपकी बातों से और बल नहीं मिलेगा इस बात को कि आप कह रहे हैं कि भाई हमारा ऐसा है, लेकिन क्या करें, भाई तो भाई है, उसकी पॉलिसी पे सवाल नहीं उठा सकते। देखिए जबकि जो आपके अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष हैं आपके रामदास आठवले, वो तो सवाल उठा लेते हैं कभी कभी, कई बार कबार हमने देखा है। लेकिन आप लोग तो डरे सहमे क्यों हैं, ये जनता पूछेगी नहीं? देखिए जो मतलब कि जैसे कांग्रेस का अपना और भाजपा का सब भाई भाई है। देखो हम सब मतलब एक ही है। देखो राजनीति में क्या है, राजनीति में सभी नेता एक होते हैं, उनकी विचारधारा, उनके मतलब जो वे करते हैं सब अलग अलग होते हैं। इसमें कोई मतलब कि मन भेद बोलते हैं, मतभेद, मतभेद हो जा चुनो, अरे जोन सी भी अच्छी लगा आप उसको क्या चुनो। बात है, बड़ी साफ गोई से बातें की, जो भला हो, जो अच्छा काम कर रहा है उसी को चुने। कोई ऐसा बोल भी समझ नहीं आ रहा है, बस जनता को भी बड़ा कंफ्यूज कर रखा है आप लोग। केंद्र में तो बिल्कुल साथ खड़े देते हैं, आपके जो अध्यक्ष है वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, हाँ, और यहाँ पर आपकी जो पार्टी है, आप कहते हैं कि जो अच्छा है उसे चुने। अब अच्छा कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बीजेपी ही हो या कांग्रेस हो या कोई और हो, कोई भी हो सकता है। अच्छा, ये कह रहे हो। अच्छा, यूसीसी को क्या करेगा, अब तो घर ही महल बनाएंगे अपने घर के पास। समझा नहीं, मतलब ये मुझे भी समझ नहीं आया जवाब, और शायद जनता को कितना समझ आया होगा। आप इसे बिल्कुल बताइए। देखिए, लच्छेदार बातें आप करेंगे, जलेबी की तरह घुमाएंगे, तो जनता समझ नहीं पाएगी कि सख्त बू कानून को लेकर आप मुझे ये सिंपल सा बताइए, सख्त बू कानून सख्त है, हाँ या ना? हाँ या ना में बताइए, कविताओं में नहीं। देखिए अब हरिद्वार जिले में उधम सिंह नगर में आप जमीन खरीद सकते हो, ठीक है, देहरादून में नहीं खरीद सकते, ठीक है ना। नहीं, निकाय को बाहर किया गया ना, निकाय क्षेत्र को। वो भी रखना चाहिए था, उधर प्रॉपर्टी बढ़िया चल रही, सिडकुल फैक्ट्री सब है रही, तो उधर अपना अपना आदमी कट जाएगा पैसा, अपना सिडकुल में करो प्रॉपर्टी दबा का, उधर मुरादाबाद बरेली साइड की सीमा लगाई उस उधम सिंह नगर से, तो क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। एक बात तो मुझे लगता है आप लोग बड़े खुश होंगे शायद, कि जो नारा जो दिया जाता है बड़े बड़े पोस्टरों पे, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, तो लगता है भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। अरे मेरा तो कुछ काम नहीं हुआ पगले, बोला हमको बताता, पर तू कैसे करता, अरे कुछ ला। नेता हावी रहते हैं यहाँ पे, या यहाँ के अधिकारी, सरकारी अधिकारी, ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है? देखो अधिकारी सही हो तो जनता आतंक मचाना शुरू कर दे, जनता सही हो वो हो जाए तो चलता रहा, इसमें कहा ही नहीं जा सकता कौन सही है कोई गलत है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार जो है, मुक्त उत्तराखंड की जो बातें जो होती है खाली कागजों में है, ये भ्रष्टाचार मिटा रही है उत्तराखंड से अभी भी? बस ऐसा ही है, देखो कोई भी नेता हो, कोई भी अधिकारी हो, वो कोई ना कोई पार्टी तक जुड़ा रहा है, उस पार्टी की विचारधारा उसके अंदर हो, तो हम ये नहीं कह सकते भाई यो आत्मा कम हो। फिर भाजपा एक बड़ी ब्रांड हो गया गवर्नमेंट की तरह, जैसे ऑर्डिनेंस हो गया, कांग्रेस उसका छोटा हो गया जिसका सैमसंग हो गया, मैं ऐसे ही है कंपनी मैन का, चलो न हो रहा है क्या जी, कर आदमी को यही है भाई, मैं तो यही कहता हूँ, देखो पार्टी में भी रहो, अपना राजनीति भी करो, करो खाओ, अपना व्यापार अपना धंधा भी करते रहना चाहिए, ये नहीं 24 घंटे राजनीति में ही पड़े बच्चे भूखे मर रहे, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए ना। तो सरकार के भरोसे जनता के लिए क्या है, जनता तो राजनीति में नहीं आ रही है, तो जनता सरकार के भरोसे रहे या ना रहे? नहीं कि जनता को जो काम करने लायक। सरकार बना रही है ना, गन्ने का जो न्यूनतम मूल्य है, समर्थन मूल्य है, वो तो सरकार डिसाइड कर रही है, वो पॉलिसी डिसाइड करेगी। तो सरकार अब अच्छी चुन के नहीं भेजेंगे तो शायद अच्छी पॉलिसी ना बने आपके हित की। देखिए चीनी आज 50 60 रुपए किलो होगी, ठीक है, वो 5 स्टार में आप बैठो, वहाँ एक अतेक सी चीनी कॉफी का कप ही 250 300 400 रुपए का,
तो क्या पॉलिसी सरकार की? किसान तो जुगात हुई, वो जरा सा ही उठा बेचारा वहीं दब जा, फिर कहीं बारिश हो जा, कहीं उसकी फसल बर्बाद हो आय जा। भी तो दोगुनी हुई है किसान की, 2022 तक बोला गया था कि आय दोगुनी हो जाएगी, आय भी तो दोगुनी हुई होगी किसान की। देखो अब लो तो नहीं। देखो, जो आदमी उत्तराखंड में रह रहा है, देखो बहुत गंभीरता से, जो उत्तराखंड में रह रहा है, चाहे वो मुरादाबाद के बॉर्डर पर रह रहा है, उसका घर उत्तराखंड में, चाहे रह रहा है वो पुरका जी के बॉर्डर पर, उसका घर उत्तराखंड में, तो वो उत्तराखंड का ही ठहरा है ना। तो उसमें पहाड़वाद मैदानवाद तो करना ही नहीं चाहिए। मतलब ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ना उत्तराखंड आप ना कह रहे हो, नहीं, उत्तराखंड एक था, एक है, एक रहेगा। हाँ ये नहीं होना चाहिए, तो पॉलिटिक्स में शोभा भी नहीं देता ठीक है। ये। परसों जो केंद्रीय मंत्री है रामदास आठवले वो यहाँ आ रहे हैं, तो क्या तैयारी है उसको लेकर? क्या कोई मैसेज का विशेष आयोजन या कुछ एक विशेष एजेंडा के तहत वो आ रहे हैं कुछ? नहीं नहीं, हम न उनको देखिए, तुम्हें अच्छा लगा तो साथ रहो, नहीं तो अपना देख लो, और हम में रखा ही क्या है। नहीं, ये तो रखा ही क्या है, वो तो आप जब जाएंगे जब बताएंगे। आप लोग पार्टी को एक्सपेंड कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, या अभी जनता ये जानना चाह रही है? अब जैसे चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, आप लोग बहुत एक्टिवली नहीं दिखे उस चुनाव में, तो अभी जो गांवों में चुनाव हो रहे हैं, ग्राम प्रधानी के या सब जो चुनाव होंगे पहाड़ों में, उन सब चुनावों में एक्टिव रहेंगे आप लोग, देखिए, या खाली कविताएं और ना शायरियाँ ना, ही होगी? रिपब्लिकन जो पार्टी है, ग्रामीण के जो चुनाव हो रहे हैं, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, इन जिला पंचायत इनके, इनमें हमारी पार्टी बहुत एक्टिव है। जिन्होंने बताया कि जो आने आगामी चुनाव है उसको लेकर पार्टियां तैयारी भी कर रही है, चुनाव में अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे। और एक सबसे बड़ा सवाल बनता भी है कि जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी पॉलिसीज के साथ रामदास आठवले